जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु ज्ञान धरो अब मन में, गुरु नाम सो मेरे छिन छिन में। हमेशा जब जब संत अवतरित हुए, उन्होंने हमेशा जीवों को संदेश दिया कि तुम गुरु का ध्यान अपने मन में जमा लो। जब ध्यान जमा लोगे मन में और चीजों की तरह से जब गुरु से प्रेम हो जाएगा तो इन सब चीजों से लगाओ। आवाज इससे तो होता है। आपका मोह मत, आशा तृष्णा, विषय विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कम हो जाए। क्योंकि मन में गुरु को बसा लिया। इसलिए गुरु की महिमा है कि उस गुरु की खोज करो जो शब्द समय, जो पूरा है, जिसने मालिक को प्राप्त कर लिया। कहते हैं तुम क्या करो कि उसका दिया हुआ नाम छिन छिन, इन्हें छोटे से छोटे समय में स्मरण करो। स्मरण करो चित्त से, मन से और श्रवण से, कानों से। जो अंदर में सुरत में कान है उससे। तुम्हारा ये झूठा ये लगाव जगत से ना के बराबर रह जाएगा। जब तक मन में गुरु नहीं बसेंगे और दिया हुआ नाम का स्मरण नहीं करोगे तब तक आप अपने घर की तरफ से खरबों कोस दूर हो। इसीलिए गाँव वक्त के महापुरुष की जरूरत है। पिछले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, पीछे कलयुग में बहुत सिद्ध पुरुष ज्ञानी योगी अवतारी आए, औलिया आए। ठीक है, अपने अपने स्थान के लिए ठीक थी, लेकिन उनको आपने देखा नहीं तो आप किसका ध्यान करोगे? किसकी मूर्त मन में बसाओगे? किसका दिया हुआ नाम छिन छिन में लोगे? क्योंकि आपने तो देखा नहीं। वो जितने भी आए थे उन सब की किताबें प्रमाण देती है कि हमने ये किया, ये कराया, तुम भी इसको करना। ऐसे किया और ऐसे कराया। और उन्होंने भी गुरु को आगे रखा, चाहे वो कृष्ण भगवान हो या राम, सबने गुरु को आगे रखा। बगैर गुरु के वो भी कदम नहीं बढ़ा सकते। सभी धर्मों मजहबों में मुर्शिद की इस रूह को, इस जीवात्मा को
भारी से भारी जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत प्यार से उन्होंने समझाया गुरु की मूर्त मन में बसाओ, दिया हुआ नाम छिन छिन में उसको याद करो, तो जल्दी काम हो जाएगा। बोलो। गुरु वचन सुनो सारवन से, गुरु दर्श करो कहते कानों से उनके वचनों को ध्यान दे करके सुनो। कैसे सुनो? कि आंखों से दर्शन करते जाओ, सुनते जाओ, करते जाओ, मूर्त को बसा लो। पलटा तो जब ही खाएगा, उसको मन में बसा ली। आंखों से दर्शन, सत्संग वचन सुनो तो कानों से, और अंदर तय की तय जमाते जाओ। संसार अपने आप उखड़ के भाग खड़ा होगा। जब चित्त से, मन से, बुद्धि से जब चल पड़ेगा तो क्या है, तुम संसार के साथ आप बंधे हुए हो, संसार आपके साथ नहीं बना। आपने बंदर की तरह से उसको अज्ञान में पकड़ रखा कि मेरा संसार है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा पिता है, मेरा मजहब है, मेरी रामायण है, मेरी कुरान है, मेरी गीता है, मेरी मस्जिद है, मेरे मंदिर है, मेरी जमुना तुम्हारा काबा है। ये जो आपने पकड़ रखा है जकड़ कर, बंदर की तरह से छोड़े नहीं छोड़ते हो। बंदर को जब पकड़ा जाता है तो हांडी गाड़ दी जाती जमीन में, छोटे मौके उसमें चना डाल दिया। बंदर आया, उसने हाथ डाला तो चना उसको मिल गया, उसने मुट्ठी में उसने भर लिया, मुट्ठी फैल गई। तब तक आदमी चल दिया तो चना छूटता नहीं। मुट्ठी जब तक फैली रहेगी तब तक आओ उसका निकलेगा नहीं, तब तक मदारी पकड़ लेगा। ठीक इस संसार को इस तरह आप है, कोई किसी का नहीं, न तुम उसके हो न वो तुम्हारा। जबरदस्ती अज्ञान में जकड़ के पकड़ेंगे। कहते हैं कि जब सत्संग वचन सुनोगे कानों से, आंखों से मूर्त का दर्शन करोगे, मन में नाम का वहां छिन छिन तो मतलब याद करोगे, ये अपने आप रखो। जुक्ति से मुक्ति, और जुक्ति नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए सत्संग की अति जरूरत है। महापुरुषों का सत्संग मिले। बोलो। गुरु ही गुरु गावो भाई, गुरु ही तेरे होए सहाय। कि तुम गुरु गुरु गाओ, और फिर क्या होगा, गुरु आपकी सहायता करेंगे। साल में एक बार गुरु को याद किया, और बाकी जितने दिन रहे सब संसार को याद करते रहे, तो सहायता संभाल क्या होगी। इतने तो भक्त होने की आपके पीछे 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 चले, साल में कभी वो भी ऊपर से, जबान से, चित्त में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, बस जबान से बस। तो आपकी संभाल और सहायता कैसे होगी। कहते हैं हर वक्त गुरु ही गुरु गाओ, फिर तुम्हारे सहायक हो जाएंगे। तो ये जीवात्मा में 84 में नरकों में नहीं जा सकती, जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। ये तो उनके महापुरुषों के वचन दस्तावेज। क्यों आप जाते हो दस्तावेज कराने, ये मोहर लग जाएगी, पक्का हो जाएगा,
ये वचन उनके मोहर लगे हुए पक्के हैं, दस्तावेज। वो जो कहे वैसा करो, तुम्हारी हर तरह से संभाल करेंगे और जीवात्मा को स्वर्ग को जगा लेंगे। बोलो। जितने पद ऊंचे नीचे गुरु में न कोई नारी पहुंचे। कहते हैं जितने भी ऊंचे नीचे अभी तक जितने भी लोगों ने पद प्राप्त किए हैं, जिन लोगों ने, उन्होंने बगैर गुरु बगैर मुर्शिद के कुछ नहीं कर पाया। मुर्शिद मिला, गुरु मिला, तभी वो ज्ञानी बने, तभी आत्मदर्शी, तभी वो ईश्वरदर्शी योगी बने। बगैर गुरु के कोई भी नहीं, कुछ मिलने वाला है ही नहीं। और इस समय कलयुग में लोगों ने गुरु को हवा की तरह समझा। एक हवा है, एक निमित्त मात्र है, एक कहने मात्र है, औपचारिक है, व्यवहारिक है। क्या गुरु की जरूरत है? इसीलिए तो घर भी बिगड़ गया, समाज भी बिगड़ गया, देश भी बिगड़ गया, धर्म भी बिगड़ गया, आत्माओं का कल्याण और बुराइयों में फंस गए। अगर आप पकड़े रहते खोज कर और सुनकर आप उन बच्चों पे चलते रहते तो सब व्यवस्था सबके लिए ठीक होती और सब लोग शरीर से सुखी रहते। शरीर से सुख मतलब सबसे सुख। जब शरीर से सुख है तो सबसे सुख, और शरीर दुखी है तो सब दुखी। धन होते हुए रो रहे, जिनके पास नहीं है, शरीर नहीं ठीक है तो वो रो रहे, और शरीर ठीक है तो सब सुख है, सब आराम है। शरीर ठीक नहीं है, कोई आराम नहीं। तो कहते हैं जितने ऊंचे नीचे पद बगैर गुरु के जरा सा आगे नहीं बढ़ सके। बोलो। गुरु ही घट भेद लखाया, गुरु सोना शिखर पहुंचा। कहते हैं मनुष्य रूपी मंदिर में जो सूरज जो जीवात्मा बैठी हुई है, जानकार गुरु ही तो उसका भेद बताएंगे, उसकी युक्ति बताएंगे, और जब युक्ति बता देंगे, भेद बता देंगे, तो आपसे कराएंगे। तो सूरज को नाम के साथ जोड़कर और गगन में चढ़ा ले चले। गगन कहते हैं आकाश, जैसे ये ऊपर का आपको दिखाई दे रहा गगन, ऐसे ही आकाश। तो ये सूरज चांद, इसका आपको रात दिन प्रकाश दिखाई देता है। उधर सूरज चांद ये इस तरह का प्रकाश नहीं है, उसके सामने उस रोशनी, उस प्रकाश के सामने तो ये कुछ नहीं। ऐसे कितने सूरज और कितने चांद उसकी रोशनी में सब छुप जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। कहते हैं गगन में चढ़ा ले चले उस तरफ। जब वो गोपनीय वे दे देंगे तो चढ़ा ले जाएंगे। जी गुरु महासोन पर छाए, गुरु भमर गोपाल आए। कहते हैं ये पद है, ये स्थान है सदल कमल, इसके ऊपर में ब्रह्म का स्थान, उसके ऊपर पार ब्रह्म का स्थान, ये दिखाते हुए कहते हैं कि तुमको ले चलेंगे स्थान दर स्थान। गुरु धीरे से चढ़ा ले चलेंगे गगन की तरफ। इधर से ये सूरत आई उधरी, आप क्यों डरते? घर का भेद बताया घर में जाने का, तो वह खौफ क्यों? इसलिए कि आपके ऊपर इस देश का काल का कर्जा है। कर्जे के वशीभूत होकर आपको भय लगता है। नहीं, अपने घर का पता ठिकाना मिल जाए तो वह डर किस बात का? वहां तो जो पहुंचेगा वो जीवित हो जाएगा, कभी मरता ही नहीं है, कभी जन्म ही नहीं लेता,
कभी रोगी धोखी नहीं, कभी बीमारी नहीं है, कभी छोटा ही बड़ा नहीं, अपने स्वतंत्र है, अविचल और सुख आनंद और शक्ति के लोक में पहुंच जाएगा, परम धाम में। तो डरने की बात क्या? कहते हैं गुरु धीरे धीरे चढ़ा ले चलेंगे। बोलो। गुरु साथ लोक दर्शाया, गुरु अलख अगम परसाया। कहते हैं कि वो जहाँ से सुरतें आई हैं वो सतलोक है। कितना बड़ा, कितना लंबा, कितना छोटा, उसकी पैमाइश किसी ने न की न कर सकेगा। कहते हैं कि ये सब जीवात्माओं का जो चर चर में पशु पंछी कीड़े मकोड़े जितने भी जीव जंतु हैं, जल में, थल में, वायु में, आकाश में, ये सब जीवात्माएं वहीं से आई। और सबसे पहले इन सबको नर तन मनुष्य शरीर मिला। पहले कोई भी पशु पंछी, कोई कीड़ा नहीं। जब नर शरीर सबको दिया गया, जितने भी आए, नर शरीर पाने पर जब एक विधान बना दिया और अधिकार आपको दे दिया कि जो भी अच्छा बुरा करेगा अपने अपने कर्म का फल पाएगा, तब उन्होंने फिर 4 खाने, 84 चूनिया और नरक बनाए। फिर जो गलती करते गए, किसी ने ज्यादा, किसी ने कम, किसी ने उससे ज्यादा उसको उठा के बंद करते गए कारागारों में और सजा देते चले गए। पूरा का पूरा विधान लिखा हुआ है वेदों में, क्योंकि आज में वेदों में ही कर्मों का विधान बना, और तो कोई किताब थी नहीं। और वो ब्रह्मा ने जो उन्होंने वाणी उच्चारण की वही सुनकर के लिख दी। फिर उसका आदेशानुसार प्रचार सबको सुनाया गया, सबने किया गया। जब प्रचार हो गया तो फिर उन्होंने अधिकार दे दिया कि जो भी जो करेगा उसको ये मिलेगा। पर जीव नहीं जानते थे बेचारे, धीरे धीरे करने लगे उसी तरह की। धीरे धीरे पहले छोटी सजा, फिर धीरे उससे छोटी, उससे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बस सजा मिल गई। अब जीव उतर गए, नीचे उतार दिए गए चारों खानों में। अब इनको मौका कहाँ मिलेगा? मनुष्य शरीर फिर मिला आपको, और ये चढ़ने के लिए मिला, नीचे जाने के लिए नहीं। तो आपको तो इसकी चिंता नहीं। कहते हैं सारी जीवात्माएं सतलोक से इनका उतार हुआ। इन सब का मालिक सतपुरुष है, सतलोक में रहते हैं। वो ना यहाँ कभी आए ना कभी आएंगे। उनकी मौज मर्जी से संत वहां से भेजे जाते हैं, जो जीवों को जगाने के लिए, वापस ले जाने के लिए आते हैं। जो उनका कहना मान लेंगे और युक्ति ले लेंगे और प्रेम प्यार कर लेंगे, वो चल देंगे वापस, घर में पहुंचा दिए जाएंगे। जो नहीं मानेंगे वो अपने अपने कर्म का फल जो करेंगे वो फिर भोगेंगे। क्योंकि ये तो मृतलोक में अंतिम स्थान है मनुष्य शरीर का, जहाँ जीवात्मा बैठी है। ऊपर जाने के लिए दोनों आंखों के मध्य भाग में, अगर इससे नीचे उतर गए तो फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। एक ही बार दिया गया, फिर नीचे जा रहे हो, तो जाना चाहिए था ऊपर। बोलो। गुरु ने सब भेद बखाना, गुरु से सतपुरुष पहचाना। कहते हैं गुरु ने सबका, नीचे से लेकर के ऊपर तक 4 खानों, 84 योनिया, स्वर्ग, बैकुंठ है, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, ये सब उन्होंने पूरा का पूरा मतलब है कि वर्णन किया, बताया, संतों को दिखाया। तो गुरु से बढ़कर के और कौन होगा? किसको माना जाए? वो तो सब कुछ ही, वो न मिले तो किसी को नहीं जाता। बोलो। यह करनी
का भेद है, नाही बोले विचारे, बोले छोड़े करनी करे, तब पावे कहते हैं भाई ये करने का है तो मेहनत का है, तो भजन करने का है। वचन सुन लिया, मन में बसा लिया, उनकी मूर्त अच्छी तरह से, फिर जो नाम दिया उसको आपने हर वक्त याद रखा और बताया कि ऐसे भजन करो, करने लगे। तो कहते हैं करनी का भेद है, ये बुद्धि का नहीं, इसमें बुद्धि कुछ नहीं कर पाएगी। और बुद्धि को छोड़कर करनी करो, मेहनत करो, भजन करो, नाम को सुनो, शब्द को सुनो, अंतर दरवाजे पर बैठकर, तब तो गुस्सा मिल जाएगा। और बुद्धि में लड़े रहे, किया कराया कुछ नहीं, ना भजन किया, ना ध्यान किया, ना सुना, ना गुरु की बात सुनी, ना उसको याद किया, तो फिर क्या करेगा? ये तो करने का, मेहनत का काम है, ये बुद्धि का काम नहीं। तो बुद्धि तो नीचे छूट जाएगी, मन भी नीचे छूट जाएगा, चित्त भी नीचे छूट जाएगा, ये सब चीजें, प्राण भी नीचे छूट जाएंगे। तो ये तो सूरत है जो अकेली होकर के इन सबको अपने अपने स्थान पर भंडार में ले करती हुई निकल जाएगी। तो गुरु चाहिए, बगैर गुरु के नहीं। उसको कैसे पहचानेंगे? बगैर गुरु के कैसे पहचान सकते हैं? जिसमें देखा वही पहचान कराएगा, वही दिखाएगा, कहेगा ये है, ये है, ये है। हाँ, दुनिया चाहती है कि हम ऐसे चले जाएंगे, खाली नशेबाजी में। जब बुद्धि खराब होती है तो यही तो होता है जो हो रहा। उसको कहने की जरूरत क्या है? वो तो खुल्लम खुल्ला देख रहे हो, घर घर में, समाज में देख रहे हो, देश में, जातियों में देख रहे हो, धर्म में देख रहे हो। जो हो रहा हो तो आप देख ही रहे हो, वो मनुष्य का काम है। जो हो रहा है इंसान का काम है, ये सब हैवानों का काम है, ये इबादत का काम नहीं है। जो सच्चा भजन है, भजनानंदी इन काम को नहीं करता, ये तो पागल लोग करते हैं, जिनकी मति, इनकी अकल भ्रष्ट हो जाती है, वो इस काम को करते हैं, निकृष्ट काम। गुरु की महिमा को कौन जानता है? ये तो कलयुग में 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों का लगातार आना हो रहा है, लगातार आ रहे हैं और आते रहेंगे। पहले तो संत थे ही नहीं, इसलिए क्या कोई जानेगा? तो महापुरुष धीरे 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 आपसे ज्यादा जल्दी करते हैं कि जीव किसी तरह से जल्दी यहाँ से निकल चले। उनकी तरफ से देर नहीं होती, लेकिन आप ऐसे हो कि फंसर जाते हो। इच्छा लेकर स्वार्थ लेकर फंसर गए, किसी स्वार्थ में, किसी स्वार्थ में। कोई भैंस में फंस गया, कोई फंसर गया घर में, कोई खेती में, कोई दुकान में, कोई कारोबार में, कोई ममता में, कोई क्रोध में, कोई काम में, कोई अहंकार में, पर लेट गए बस। वो तो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, तुम कराने नहीं चाहते, तुरंत लंगड़े बन गए, अंधे बन गए, बहरे बन गए और जमीन पर गिर पड़े। कुछ नहीं, मेरे साथ जुल्म हो रहा, बस क्या करें? जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है, वो तो मेहनत करते ही है। इतने बाप या माँ बच्चे की क्या मेहनत करेंगे? बीमार के साथ मेहनत नहीं कर सकते जो मेहनत महात्मा करते हैं। और धीरे 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 प्रेमियों के समझ में आ जाता है। आज 7 तारीख हो गई,
बीच में एक दिन वो रह गया। मैं आज कैंपू में थोड़ा ऐसे ही चला गया था,